हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने समास की परिभाषा और समास का एक भेद किया था। आज की वीडियो में हम कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कर्मधारय समास अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा की। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष्य। विशेष्य का अर्थ होता है विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द विशेष्य कहलाता है। विशेषण या संज्ञा की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले जैसे जब भी हम कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो वहां पे है जो के समान आएगा। है जो या के समान। अब देखिए, हमने एक चीज याद रखनी है कि जिस समास में जो पहला पद अर्थात पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद क्या हो, उसकी विशेषता को प्रकट करने वाला विशेष्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास करते हैं। और जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो वहां पे है जो या के समान आता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। अब देखिए, ये समस्त पद है। ये चंद्र क्या है? पूर्व पद, और ये मुखी क्या है? उत्तर पद। अब चंद्र क्या है यहाँ पे? विशेषण। चंद्रमा क्या है? विशेषण। और मुख या मुखी, मुख क्या है यहाँ पे? विशेष्य है, अर्थात विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द जो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अब देखिए, जब हम इस चंद्रमुखी समास का विग्रह करेंगे तो बनेगा चंद्र के समान मुख वाली। चंद्र के समान मुख वाली, उसे क्या कहेंगे हम? चंद्रमुखी। अब देखिए, ये आपको पहचानने की एक ट्रिक है कि जिस मतलब समस्त पद का हम विग्रह करेंगे उसमें के समान या है जो आ जाए वो कौन सा समास होगा? वो कर्मधारय समास होगा। हम इसकी और उदाहरण करते हैं, जैसे परम आनंद, या हम कह सकते हैं परमानंद। परमानंद। अब परमानंद का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? परम है जो आनंद। परम है जो आनंद। अब देखिए, परम है जो आनंद, उसे हम क्या बोलेंगे? परमानंद। अब यहाँ पे परम क्या है? परम है पूर्व पद, और नंद क्या है यहाँ पे? उत्तर पद। अर्थात परम क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण, और नंद क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब इसका विग्रह किया तो क्या आया? है जो। तो ये कौन सा समास होगा? ये कर्मधारय समास होगा। अब हम बात करते हैं श्वेतांबर। एक और उदाहरण लेते हैं, श्वेतांबर। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनेगा श्वेत है जो अंबर। श्वेत
है जो अंबर। तो देखिए जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या बना यहाँ पे, है जो किसकी उदाहरण हो जाएगी, कर्मधारय समास की। एक और उदाहरण करके देखते हैं हम, सुविचार, इसका क्या बनेगा, अच्छा है जो विचार, सुविचार, सुविचार क्या बनेगा इसका, अच्छा है जो विचार। अब हम इसका विग्रह करने पे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। तो जैसे हमने परिभाषा की बात की थी कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वो क्या होता है, कर्मधारय समास। और इसकी पहचानने की ट्रिक है कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो है जो या के समान आएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली विशेषता, मतलब अब अगली हम उसकी बात करते हैं भेद की, वो है द्विग समास। अब हम बात करते हैं द्विग समास की। द्विगु समास, अब इसकी परिभाषा की हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे और हम फिर उदाहरण की बात करेंगे। अब द्विग समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। अब आपने याद रखना है, ट्रिक ये है, संख्या। अब देखिए जिस समस्त पद में स्टार्टिंग में मतलब पूर्व पद में ही संख्या का वर्णन हो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा द्विग समास। ठीक है, अब जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे नवनिधि, नवनिधि। अब देखिए यहां पे जो पूर्व पद है वो नव अर्थात 9, पूर्व पद क्या है, नव, संख्यावाचक है। तो यहां पे क्या बनेगा, नवनिधियों का समाहार, नवनिधियों का समाहार। अब आपने याद रखना है, द्विग समास वो समास होता है जिसमें जो पूर्व पद है वो संख्या वाला आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्विग समास बोलेंगे। इसके एक उदाहरण और करते हैं हम, जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, त्रिवेणी अर्थात क्या आएगा, 3 वेणियों, 3 वेणियों का समाहार। अब यहां पे देखो नव और यहां पे 3 आया। उसके बाद अगर हम बात करें नव रतन, तो अब यहां पे क्या आएगा, नव रतन। अब देखिए जो पूर्व पद है वो फिर नव आ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, वो क्या कहलाता है, नवरत्न। ठीक है, ये बहुत आसान है। द्विग समास वो होता है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। याद रखना, संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। अब इसकी ट्रिक है, संख्या, जो पूर्व पद आएगा उसमें संख्या आ जाएगा, जिसकी उदाहरण ये है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कर्मधारय समास और द्विग समास अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।